स्वाध्याय में वेद मंत्र के भाव, ईश्वर मेरे दोषों को दूर करे, इस भाव को समझने के लिए एक यजुर्वेद में बहुत सुंदर मंत्र गाया है। ओम यज्ञ छिद्रम चक्षुषा हृदयस्य मनसो वाति कृष्णं बृहस्पतिर्वै तद्दधातु सन्नो भूतं भुवनं जयस्पति। इस मंत्र में कहा कि यज्ञ छिद्रम चक्षुषा, यदि हमारे अंदर कोई दोष है, कोई छिद्र है, तो उसे हमें दूर करना चाहिए। जिस प्रकार किसी चमड़े के पात्र में यदि हम पानी डालते हैं तो उसमें पानी नहीं रुकता, ठीक उसी प्रकार हम परमात्मा की कृपा चाहते हैं और सभी क्षेत्रों में उन्नति चाहते हैं, तो हमें अपनी कमी को दूर करना चाहिए, दोषों को दूर करना चाहिए। ये वेद मंत्र का उपदेश है। जिस प्रकार किसी युद्ध स्थल में हम जाएं, किसी युद्ध स्थल में यदि सेना युद्ध कर रहा है तो जिस जगह में कमजोर सेनाएं हैं वहीं पहले आक्रमण होगी, और यदि हमारे शरीर के किसी जगह में, यदि किसी अंग में यदि हम रोगी हो गए तो हमारी जीवनी शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी। जिस प्रकार अंधविश्वास के बढ़ते, आप लोगों ने मंदिरों में देखा होगा कि लोग बकरे की, मुर्गे की क्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। किसी ने सिंह का, शेर का बलि चढ़ाते हुए देखा है? नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो है यन्मे छिद्रम चक्षुषा, कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं रहना चाहिए। जो कमी है अथवा कुछ दोष है उसे हमें दूर करना चाहिए। और जैसे परमपिता परमात्मा की कृपा हम पर होती है तो हमें पूरे संसार मित्र की तरह दिखाई देने लगते हैं। जिस प्रकार यजुर्वेद में एक बहुत सुंदर जो है प्रसिद्ध मंत्र है कि तृतीय दृढ़मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, मित्रस्याम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा मन्ये। अर्थात हम संसार में सबको मित्र की तरह देखें, क्योंकि योग दर्शन में भी कहा कि जीवन में और हमारे मन में दो तरह के जो है तरंगे उठते रहती है। क्या है? दो रास्ते हैं, एक श्रेय मार्ग और क्या है दूसरा प्रेय मार्ग। इसी को महर्षि पतंजलि कहते हैं एक सूत्र की व्याख्या में, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। इस सूत्र के भाव में महर्षि व्यास व्याख्या करते हैं कि चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी वहति कल्याणाय या वहति पापाय च, या तो केवल्य प्रार्थना सा कल्याणवः, या तो संसार प्रार्थना स पापवः, तत्र वैराग्येण विषय स्रोत क्रियते। अर्थात हमारे चित्त नाम की जो नदी है उसमें दो प्रकार की धाराएं बहती रहती है। एक जो है मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाला, और दूसरा क्या है भोग विलास सांसारिक और गलत रास्ते पर ले जाने वाला होता है। तो उसे क्या कहा कि तत्र वैराग्येण विषय स्रोत क्रियते। हम जो है अपने विवेक ज्ञान से उसे क्या करें, जो गलत रास्ते पर जाने वाला जो है हमारा मन है, भटक रहा है, उसे हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और जो कल्याण के मार्ग पर चलने वाला जो है हमारा, उसे हम क्या करते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, खोल सकते हैं। एक समझाने के लिए उपनिषद में एक कथा आती है। कहते हैं कि देवताओं और असुरों में युद्ध प्रारंभ हुआ, तो देवताओं ने क्या किया कि उद्गीत थे, उद्गीत माने क्या है, ओंकार, उन्होंने ओंकार की आराधना की, ओंकार की उपासना की। और जब उद्गीत की उपासना कर रहे थे
कहते हैं कि रास्ते में जो है बहुत सुंदर दृश्य उनके सामने में आ गया, तो वे आंख बंद करके उपासना कर रहे थे, किंतु उनका ध्यान कहाँ हो गया, जो बहुत सुंदर जो दृश्य दिखने लगा उस पर जो है देवताओं का नजर पड़ा। तो जिस प्रकार जो है उद्गीत की उपासना से जो है देवताओं का ध्यान हट गया, तो उसी समय ठीक असुरों ने क्या कर दिया कि उनके आंखों को बींध दिया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा भी जो है नेत्र है, एक जो है गलत चीज को देखने में भी लगे रहती है और दूसरा क्या है अच्छा चीज को भी देखने में लगे रहती है। किसी व्यक्ति को कोई जो है सम्मान की दृष्टि से देखता है और कोई जो है किसी को वासना की दृष्टि से, कुदृष्टि से भी जो है निहारता है। तो देखने का जो है अपना अपना दृष्टिकोण अलग अलग होता है। तो क्या कहा कि सबको हम क्या करें, मित्रवत देखें, मित्र की दृष्टि से देखें, और जो भी कुछ देखें हमारी दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो ये में छिद्रम चक्षुषा, अर्थात हमारे अंदर जो दोष हैं, जो बुराइयां हैं, उसे हम दूर करें, तभी जो है परमपिता परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर जो है बनेगी। तो ये वेद जो है हमें ये संदेश दे रहा है कि हम जो है हम अपने कमी को दूर करें, क्योंकि जो है जो बल से, ज्ञान से, बुद्धि से और शरीर से कमजोर रहता है, उसी को जो है सब दुर्बल समझ करके जो है सब उसकी अपमान करते हैं, उसे जो है कमजोर मान करके जो है उसका जो है लोग तिरस्कार करते हैं, लोग जो है उनको जो है हीन की दृष्टि से देखते हैं। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा ने हम सबको सामर्थ्य दिया है और ये संदेश भी दे रहा है कि यथासंभव हम अपनी जो है बुराइयां जो है हम क्या करें, दूर करें और हमारे अंदर जो है अच्छाइयां प्रवेश हो। यही जो है वेदों का सार है।